स्वागत है आप सभी का वापस से रोजगार और निर्माण के इस करंट अफेयर सीरीज में। आज हमारा इस सीरीज का पार्ट 5 है। आप सब जानते हैं ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स की, अभी जो एमपी का एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम जो आने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोजगार और निर्माण ये जो न्यूज़पेपर है खुद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही रिलीज किया गया है। और यहाँ पर आप सब देखेंगे तो यहाँ पर न्यूज़ 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2024 तक की कवर की जा रही है। इंटरनेशनल कैटेगरी पे भी, नेशनल कैटेगरी पे भी और स्टेट लेवल पर भी। और टोटल 10 पार्ट्स हैं। आप सब ने देखा होगा पिछले 4 दिन से लेक्चर नहीं कंडक्ट हो पा रहा था, जस्ट बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत जो सही नहीं चल रही थी, लेकिन आने वाले 5 दिनों के अंदर ये आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए आज का जो पहला करंट अफेयर है, पहली खबर क्या है उसे देखते हैं। तो पहली खबर है हमारी कि भारत रत्न से होंगे सम्मानित, और वो होंगे 50th पर्सन। इंडिया में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 50वें व्यक्ति 50th पर्सन कौन होंगे? तो वो है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? भारत के जो फॉर्मर फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका नाम है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इंडिया में 50th नंबर का भारत रत्न अवार्ड से सम्मान मिलने वाला, उन्हें सम्मानित किया जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट खबर देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो नेक्स्ट है आपकी, अंतरिक्ष में भेजेगा महिला रोबोट। अंतरिक्ष में अब सब पहले कौन जाएगा? महिला रोबोट, जो फीमेल रोबोट है। तो इसरो द्वारा, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो 2025 में एक मिशन प्रस्तावित है, एक मिशन प्रपोज्ड है, जिसका नाम है गगनयान। तो एक क्वेश्चन तो आपसे यही बन जाएगा कि इसरो द्वारा 2025 में कौन सा मिशन चलाया जाएगा? तो वो है आपका गगनयान मिशन, है ना। ये प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले इसरो जो है वो उससे पहले इस मिशन को एग्जीक्यूट करने से पहले महिला रोबोट, जो कि है व्योमित्रा, महिला रोबोट, फीमेल रोबोट कौन सी है? व्योमित्रा, उनको पहले अंतरिक्ष में भेजेंगे। उसके बाद देखा जाएगा अगर ये जो फीमेल रोबोट है व्योमित्रा, अगर इसको सफलता मिल जाएगी, तभी इसरो के द्वारा 2025 में जो गगनयान मिशन को भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, तभी वो उसमें एस्ट्रोनॉट्स को, यानी अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखें, नेक्स्ट खबर क्या है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में हुए नियुक्त। अब ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में, ऑस्ट्रेलियन सीनेट में इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के एक बैरिस्टर है, जिनका नाम है वरुण घोष। क्या नाम है? वरुण घोष। वरुण घोष जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सीनेट में अब अपॉइंटेड होंगे, नियुक्त होंगे। तो ये इंडियन ओरिजिन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है? वरुण घोष, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में शामिल होंगे अब। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है, झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने, यानी झारखंड के 7th सीएम कौन बने हैं? 7वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है श्री चंपाई सोरेन। क्या नाम है? श्री चंपाई सोरेन। ये झारखंड के 7th नंबर के सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे। वापस से मैं नाम बोल रही हूँ, नाम है श्री चंपाई सोरेन। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वो हैं जस्टिस अरुण भंसाली।
क्या नाम है? जस्टिस अरुण भंसाली, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। ये इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके, वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके। जो जस्टिस अरुण भंसाली है, ये इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, और अब ये इलाहाबाद के नए, यानी इलाहाबाद के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होने वाले। इनका नाम क्या है? जस्टिस अरुण भंसाली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि एमपी के हाई कोर्ट के, एमपी के उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है संजीव सचदेवा। ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमपी के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है संजीव सचदेवा। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रांड ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में दूसरे पावरफुल सीईओ बने। यानी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में दूसरे पावरफुल सीईओ, दूसरे शक्तिशाली सीईओ, पावरफुल सीईओ कौन बने, तो वो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट यानी भारतीय उद्योगपति, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में लगातार दूसरी बार, सेकेंड टाइम, विश्व के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ बने हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल, वो भी सेकेंड पोजीशन पे इंडिया के सीईओ कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी में इस लिस्ट में किस किस को पीछे कर दिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को भी इन्होंने पछाड़ दिया है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी इन्होंने पछाड़ दिया है, एप्पल के सीईओ जो है टिम कुक, उनको भी पीछे छोड़ दिया है, और टेस्ला के एलन मस्क को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल सीईओ अगर इंडिया से देखेंगे तो है मुकेश अंबानी, और वर्ल्ड में इनकी पोजीशन क्या है, तो सेकंड पोजीशन है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ टाइम अवार्ड से हुई सम्मानित। यानी लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो कि इंडियन ओलंपिक फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी है, और ये फॉर्मर एथलीट, पूर्व एथलीट भी रह चुकी है। पीटी ऊषा कौन है? ये आपकी इंडियन ओलंपिक फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, चेयरमैन रह चुकी है। साथ ही साथ ही हमारी पूर्व एथलीट भी रही है, कौन? पीटी ऊषा। अब इन्हें लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पीटी ऊषा के अलावा इनसे पहले किन किन को लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है, तो विजय अमृतराज को, किसे? विजय अमृतराज को, प्रकाश पादुकोण को, सुनील गावस्कर को, और मिल्खा सिंह को। तो इन चारों को ऑलरेडी जो आपका लाइफ टाइम अवार्ड है मिल चुका है। पीटी ऊषा जो है ये 5वें नंबर पर होंगी जिन्हें लाइफ टाइम अवार्ड मिलने वाला है। और अगर देखा जाए 1977 से लेकर 2000 तक इन्होंने 103 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं भारत के लिए। सोचिए 1977 से लेकर 2000 तक इन्होंने इंडिया के लिए टोटल कितने इंटरनेशनल मेडल्स, पदक जीते, तो 103। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्विलांस शिप नौसेना में हुआ शामिल। अब वो कौन सा सर्विलांस शिप है, कौन सा वो सर्विलांस जहाज है जो कि आपकी नौसेना में, इंडियन नेवी में शामिल हुआ है, तो वो है INS संध्यायक। INS संधायक ये जो है आपके सर्विलांस शिप है जो कि अब इंडियन नेवी में इसको शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में ये कमीशन हुआ। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये इंडियन नेवी में अब इसको शामिल किया गया है।
तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये चीज और नोट कर लीजिए कि हमारे रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, श्री राजनाथ सिंह। और हमारे नौसेना के आपके जो प्रमुख चीफ है उनका नाम क्या है, तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। क्या नाम है, एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है आपके नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। अब ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि नई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। कौन होंगे, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये देश के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है, इसलिए एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी ये देश के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी नियुक्त होने वाले, अपॉइंट होने वाले हैं। उसके बाद देखें, पंजाब के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। यानी पंजाब के जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उनका नाम क्या था वो देख लीजिए। उनका नाम है श्री बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है, श्री बनवारी लाल पुरोहित ने अब इन्होंने पंजाब में अपने राज्यपाल पद से यानी गवर्नर पोस्ट से इन्होंने इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये है रशिया के यानी रूस के अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है ओलेग कोनेन्को। क्या नाम है, ओलेग ओलेग कोनेन्को इनका नाम है। ये रशिया के एस्ट्रोनॉट है। इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक रहने का ये रिकॉर्ड बनाया है। एटलीस्ट ये कम से कम कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं, तो देखे 879 डेज तक। कितने दिनों तक, 879 डेज तक ये अंतरिक्ष में रहे थे, स्पेस में रहे थे। और ये कहाँ के एस्ट्रोनॉट है, रशिया के। उसके बाद देखें, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुए शामिल। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन हुए, तो भारत के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने बहुत सारे आपके इकोनॉमिक्स पर आर्टिकल्स लिखे हैं, जिस वजह से, और उन्होंने इतने सारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया है ताकि जो जनता है वो अवेयर हो सके। इस वजह से उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया इतने सारे आर्टिकल्स और अकाउंट्स लिखने का, इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। क्या नाम है, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है करार साइन वाला नैपकिन होगा नीलाम। यानी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान जिनका नाम है लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, लियोनल मेसी। लियोनल मेसी ने जब पहली बार जब इन्होंने फुटबॉल में किस टीम की तरफ, किस क्लब की तरफ से खेल रहे थे, तो वो था बार्सिलोना। बार्सिलोना क्लब की तरफ से इन्होंने जिस नैपकिन पर पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब उस नैपकिन की नीलामी की जाएगी। समझ आ रहा है कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है जिनका नाम है लियोनल मेसी, तो लियोनल मेसी ने जो इनका सबसे पहला क्लब था जो कि था बार्सिलोना, बार्सिलोना के साथ जिस नैपकिन पर इन्होंने हस्ताक्षर साइन किए थे, अब उस नैपकिन की नीलामी की जाएगी। उसके बाद देखें, और अगर आप देखोगे इसकी नीलामी की शुरुआती कीमत क्या होगी, तो 3 लाख पाउंड यानी लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए। समझ आ रहा है, इस नैपकिन की जो आपकी जो इनिशियल लेवल पे जो अमाउंट है, शुरुआती कीमत, वो है 3 लाख पाउंड यानी 3 करोड़ 15 लाख रुपए। आगे देखें, पंजाब पुलिस में बनी डीएसपी।
पंजाब पुलिस में बनी डीएसपी। तो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है, जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। अब यही एक क्वेश्चन बन गया कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर को पंजाब पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी के पद के लिए ने नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखें, प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, तो जो ग्रैमी अवार्ड है इनको कहाँ होस्ट किया जाता है, अमेरिका में। अमेरिका में इसे होस्ट किया गया था, ये जो समारोह हुआ था। तो इसमें जो इंडियन आर्टिस्ट थे, भारतीय कलाकार, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। और इन भारतीय कलाकारों में किस किस को सम्मानित किया गया, तो देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक है, उस्ताद जाकिर हुसैन ये एक तबला प्लेयर है। शंकर महादेवन ये सिंगर है, गायकी करते हैं। गणेश राजगोपालन जो कि वायलिन बजाते हैं। गणेश विनायक कराम इनका संबंध कंजीरा से है। और राकेश चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं। तो इन सबको ग्रैमी अवार्ड्स में सम्मानित मिला था। और ये इंडिया के ही आर्टिस्ट है ना, भारत के ये आपके भारतीय कलाकार हैं। तो ये बेसिकली आपकी आज की ये सारी करंट अफेयर्स थी, न्यूज़ थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।